हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम इस वाली साड़ी का यूज़ करके इस थ्री पीस ड्रेस को रेडी करने वाले हैं। अगर आप इस ड्रेस को स्क्रैच से रेडी करना चाहते हैं तो दुपट्टे को छोड़ के इसमें मैंने 5.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। और अगर आप इस सेम ड्रेस को रिक्रिएट करना चाहते हैं तो साड़ी का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप इस साड़ी को परचेज कर सकते हैं। जो बेल बॉटम है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें हम टॉप और श्रग रेडी करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अब जो हमने टॉप रेडी करना है यानी कि जो ट्यूब रेडी करेंगे, ट्यूब के लिए जो मैंने आपको पैटर्न रेडी करना सिखाया था इस वाली ड्रेस में, इसमें मैंने बताया था कि आप अपने साइज़ का पैटर्न रेडी करना सीख लेना, क्योंकि इस पैटर्न का यूज़ करके हम आने वाली वीडियोस में और भी ड्रेसेस रेडी करने वाले थे। तो इसी पैटर्न का मैं यूज़ करूँगी इस ट्यूब को रेडी करने के लिए, जिसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है हाफ मीटर की, और उसी ड्रेस का जो पैटर्न है यहाँ पर मैं फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। ऑन फोल्ड की साइड पर हमें इसे सेट कर लेना है, और बैक के ऊपर भी हमें कोई भी यहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस पर हमें साइड में ज़िप देनी है। अगर आपको बैक के ऊपर ज़िप देनी है तो ऑन फोल्ड से थोड़ा-सा गैप में बैक वाले पैनल को सेट करें। और पैटर्न अगर आपके पास बना हुआ है और आपको लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो पहले आपको रेडी लेंथ के लिए ऐसे मार्क कर लेना बिल्कुल पैटर्न के साथ-साथ, और फिर पैटर्न को थोड़ा-सा आपको जितना भी आपको लेंथ इंक्रीज़ करनी है हाफ इंचेस की या 0.75 इंचेस की, उतना पैटर्न को ऊपर की तरफ इस तरह से लेके जाएँ, और फिर आपको सिर्फ डार्ट का एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर, और इस तरह से बिल्कुल पैटर्न के साथ-साथ आपको मार्किंग कर लेनी है। अभी मेरे को क्या है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, लेंथ मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस वाली मार्किंग को मैं रिमूव कर दूँगी और पैटर्न को मैं फिर से रख के बिल्कुल एज़ इट इज़ इसे कट कर लूँगी। सिर्फ हमें डार्ट में प्लस करना है, जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा बिल्कुल बाकी का एज़ इट इज़ कट होगा। तो पैटर्न के साथ हमने मार्किंग कर ली है, और अब पैटर्न को साइड में करेंगे। जो हमें मार्किंग मिली है इस मार्किंग के ऊपर इस पैटर्न को कट कर लेंगे। कटिंग के बाद देखिए, इसमें जो स्टिचिंग मार्जिन है वो 1.5 इंचेस का यहाँ पर ऐड है। अगर आपको स्टिचिंग मार्जिन और एक्स्ट्रा चाहिए तो उसे ऐड कर सकती हैं। अभी हमने लाइनिंग के ऊपर पैटर्न को कट किया, अभी इस पैटर्न को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो साड़ी में जो पल्लू वाली साइड थी उसका यूज़ मैंने ट्यूब में किया है। तो फैब्रिक को हमने जितना नीड थी उतना हमने फोल्ड कर लिया और उसके ऊपर पैटर्न को रखते हुए एज इट इज़ कट कर लिया है। दोनों पैटर्न कट होने के बाद पहले हम फ्रंट पैनल के ऊपर डार्ट को रेडी करेंगे। पहले लाइनिंग के ऊपर डार्ट को रेडी करें और फिर अलग से जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हमें डार्ट को रेडी करना है। और ये देखिए, हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक के ऊपर डार्ट को रेडी कर लिया है। इसके बाद सीधी वाली साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी, और यहाँ पर हम हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए नीचे की तरफ स्टिच करेंगे, और फिर हम आर्म होल से स्टार्ट करेंगे और नेक के ऊपर भी स्टिच करते हुए दूसरे आर्म होल को भी कवर कर लेंगे। साइड को ओपन छोड़ देंगे इसे सीधा करने के लिए। इसी तरह से जो बैक वाला पैनल है उसे भी पहले नीचे की तरफ स्टिच करेंगे, फिर आर्म होल नेक के ऊपर भी स्टिच कर देंगे और साइड को ओपन छोड़ेंगे। अब स्ट्रैप रेडी करने के लिए फैब्रिक पट्टी के ऊपर हमने लाइक्रा फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है, ताकि फैब्रिक में थोड़ी स्टिफनेस ऐड हो सके। फैब्रिक विड्थ रहेगी 3 इंचेस की और इसकी लेंथ है 25 इंचेस की। अब फैब्रिक को मैं ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हाफ इंचेस मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। इसके बाद जो फ्रंट और बैक के ऊपर हमने स्टिच लगा के रखी है, यहाँ पर पहले नॉचेस लगाएंगे आर्म होल और नेक के ऊपर। नॉचेस लगने के बाद दोनों पैनल को पलट के सीधा करेंगे, और ऊपर नेक वाली साइड पर जो कॉर्नर है उसे बाहर की तरफ अच्छे से निकाल लें। जो फैब्रिक मार्जिन है उसे लाइनिंग वाली साइड पर करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दें, ताकि लाइनिंग फैब्रिक बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो इस तरह से फ्रंट और बैक हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद जो स्ट्रिप है उसे भी हमने स्टिच लगा के इसे सीधा करके इस तरह से रेडी करके रखा हुआ है। अब जितनी हमें स्ट्रैप की लेंथ चाहिए, स्ट्रैप की लेंथ हमें कितनी रखनी है इसका कैसे पता चलेगा? ये जो हमने पैटर्न रेडी किया था ऊपर से बाकी का जितना भी हमारा आर्म होल बच रहा है उसे मेजर करेंगे। तो मेरा आर्म होल था 3.75 इंचेस, तो एग्जैक्ट यही लेंथ हम स्ट्रैप की रखेंगे और स्टिचिंग मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इसमें 1 इंच इतना।
जितनी हमारी स्ट्रैप की रेडी लेंथ होगी उसकी आपको स्ट्रैप के ऊपर मार्किंग करनी है दोनों साइड पर। अब इस स्ट्रैप को हमें इस तरह से फ्रंट और बैक पैनल के साथ अटैच करना है। बाहर वाली साइड से आर्म होल स्ट्रैप की एजेस बिल्कुल इक्वल रखते हुए यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रैप आपको स्टिच करना सिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही आपको दूसरी स्ट्रैप को भी स्टिच करना है। इस तरह से बैक पैनल को भी इसके साथ अटैच कर देंगे। अब देखें, जो हमने स्ट्रैप के ऊपर मार्किंग की है ना, ऊपर जो रेडी स्ट्रैप की मार्किंग है उसे हम बिल्कुल नेक के साथ ऐसे रखेंगे। बाहर वाली साइड से जैसे कि मैंने बताया था बिल्कुल बराबर होना चाहिए और यहाँ पर डबल स्टिच कर देंगे। दोनों साइड पर इसी तरह से स्टिच करें। अब इसके साथ बैक पैनल को भी फिक्स करेंगे। दोनों तरफ की स्ट्रैप लगने के बाद अब इस पर हमें साइड फिटिंग देनी है और जिप लगानी है। साइड फिटिंग के लिए जैसे कि पैटर्न के ऊपर हमारा स्टिचिंग मार्जिन कितना था 1.5 इंचेस का, तो एक साइड पर हमें फुल स्टिच लगानी है 1.5 इंचेस के गैप पर, और दूसरी साइड पर क्योंकि जिप ऐड करनी है तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 इंचेस तक स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 1.5 इंचेस पर मार्किंग की है और लेंथ में हमें सिर्फ 2 इंचेस तक ही स्टिच लगानी है यहाँ तक। और बॉटम साइड से भी 1.5 इंचेस पर हमें मार्किंग ले लेनी है। अब ये जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग के ऊपर हमारी ज़िप ऐड होगी। ज़िप कैसे लगानी है इसके लिए आप ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से ज़िप लगाना सिखाया है। किसी भी ड्रेस में आप या ब्लाउज़ में ज़िप लगाना सीख सकते हैं। तो ट्यूब बन के तैयार है। इसके बाद हम श्रग को रेडी करेंगे। तो मेरे पास जो बॉटम रेडी करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो था 2.75 इंचेस यानी कि पौने 3 मीटर का, जिसको हमने डबल फ़ोल्ड करा है और इसे हम ऐसे थोड़ा-सा तिरछा करते हुए रखेंगे। जो बॉर्डर है उसे हमने बाहर की तरफ रखा है और श्रग में मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है। नीचे से जो कॉर्नर है यहाँ पर लगभग 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लें। अब हमें रेडी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मेरी जो श्रग की रेडी लेंथ है वो है 29 इंचेस की। 2 इंचेस इसमें ऐड करेंगे फोल्डिंग और स्टिचिंग मार्जिन के लिए, तो 31 इंचेस पर यहाँ पर मैंने लेंथ की मार्किंग की है। इसके बाद हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करें। मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 14.5 इंचेस का, उसका हाफ 7.25 इंचेस, और हाफ इंचेस का शोल्डर डाउन दे ऑन फुल साइड पर 2.5 इंचेस पर मार्क करें और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट कर दें। अब जितना आपने शोल्डर मार्क किया था सेम उतना ही आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। मैंने पहले थोड़ी कम मार्किंग की थी और स्टिचिंग के टाइम पर मैंने आर्म होल को फिर से ऑल्टर किया था। अब जितनी शोल्डर मार्किंग है उसमें से हाफ इंचेस कम करके चेस्ट लाइन के ऊपर आपको मार्किंग लेनी है। यहाँ पर मेरी 6.25 इंचेस पर ये मार्किंग आई है। अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करें। अब जो हमें चेस्ट लाइन मिली है, चेस्ट लाइन के ऊपर जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करें। थोड़ी-सी यहाँ पर आप लूज़ फिटिंग में रखना हो कि जितना आप कुर्ती में लूज़िंग रखते हो, थोड़ा-सा उससे ज़्यादा लूज़ रखना तो श्रग पहना हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस लाइन की मार्किंग करेंगे 15 इंचेस पर। अब जो वेस्ट लाइन है यहाँ पर जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 1/4 पार्ट करें और उसमें हाफ इंचेस आपको डार्ट का ऐड कर लेना है और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब वेस्ट मार्किंग को चेस्ट मार्किंग के साथ ऐसे स्केल रखते हुए कनेक्ट कर दें। अब जो हमारी मार्जिन लाइन है उसे बॉटम के साथ ऐसे कनेक्ट कर दें और नीचे वाली साइड पर 2.5 इंचेस पर मार्क करें। अब इस मार्किंग से शुरू करते हुए इस वाली मार्किंग तक ऐसे गुलाई देंगे। अब आर्म होल लेंथ की सेंटर मार्क करें और यहाँ पर पहले फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे और कुर्ती के जैसे ज़्यादा गहराई में आपको ये शेप नहीं देनी है, थोड़ी सी खड़ी शेप में यहाँ पर गुलाई देंगे और हाफ इंचेस बाहर की तरफ बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लें। तो ये श्रग की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब बाहर वाली मार्किंग को फॉलो करते हुए पहले से कट करेंगे। अब फोल्डिंग की विड्थ देखिए, ये अराउंड 17 इंचेस की है, तो फुल घेर हमारा इतना रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट वाला पैनल है। ये साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हम स्लीव को कट करेंगे और फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा। और इसी बॉर्डर को यूज़ करते हुए मैंने दुपट्टा रेडी किया है। दोनों बॉर्डर्स को मैंने अटैच कर लिया था तो मेरा दुपट्टा यहाँ पर रेडी हुआ था। अब बीच वाला जो पैनल है उसे हम साइड में कर देंगे और जो फ्रंट वाला पैनल उसे डबल फोल्ड करेंगे और उसे सेंटर में से कट कर देंगे। सेंटर कट करने के बाद नेक की मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो सेंटर कट बाद में भी कर सकते हो, पहले आप नेक कट कर लें। नेक की विड्थ मैंने ली है 3.25 इंचेस की और नेक की लेंथ ली है 12 इंचेस की।
जितना आपने ऊपर से विड्थ लिया सेम मार्किंग यहाँ पर भी करेंगे। 3.25 इंच है, यहाँ पे थोड़ा सा कम पर भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा नीचे से जो नेक है वो ज़्यादा फैला हुआ दिखाई ना दे तो थोड़ा सा कम पर मार्किंग कर लें। अब जितनी लेंथ है उसका सेंटर लेंगे और फिर से टेप को मोड़ के एक सेंटर और निकालें। में अब यहाँ पर यू शेप में हमें नेक ड्रॉ कर लेना है। अब मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट करें। फ्रंट आर्म होल को भी कट कर दें। अब पैनल को ओपन करके रखेंगे। अब एक साइड पर हमने बटन लूप्स के लिए मार्किंग की है, तो यहाँ पर मैंने टोटल 8 मार्किंग की है। सभी मार्किंग मैंने हाफ इंचेस के डिस्टेंस पर की है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 इंचेस की लेंथ में लूप बना के रखी है। इन लूप को हम इस तरह से इन मार्किंग के ऊपर स्टिच कर देंगे। अब मैंने 2 इंचेस की विड्थ में उरे फैब्रिक पट्टी कट की है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए आयरन के साथ ऐसे रेडी कर लेना है। इस पट्टी को इस तरह से दोनों साइड पर फिक्स करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको सीधी पट्टी का यूज़ नहीं करना है, उरे पट्टी का ही यूज़ करें, क्योंकि हमारी जो श्रग है वो भी उरे फैब्रिक में ही कट हो रखी है। पट्टी को अटैच करने के लिए आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। अब पट्टी को सीधा करते हुए इसके ऊपर पहले टॉप स्टिच लगाएं और इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच कर दें। दोनों पट्टी को इसी तरह से रेडी करें। अब जैसे हमने बॉटम की फोल्डिंग की है वैसे ही हमने उर्रे पट्टियाँ नेक के ऊपर भी अटैच करनी है। अब हमें नेक की फोल्डिंग करनी है। नेक के लिए भी हमने सेम उर्रे फैब्रिक पट्टी रेडी करके रखी हुई है। यहाँ पर इसे इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए अटैच कर देंगे और फिर से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पैनल बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक वाले पैनल को रेडी करेंगे। तो बैक पैनल के ऊपर हमें डार्ट रेडी करनी है। डार्ट की मार्किंग मैंने 11 इंचेस पर की है और बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने रखा है 3.5 इंचेस का और डार्ट की लेंथ है 7 इंचेस की। दोनों तरफ पे मैंने हाफ हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए डार्ट की मार्किंग कर ली है। अब जो हमने डार्ट की मार्किंग की है इसे फॉलो करते हुए पहले डार्ट को रेडी करेंगे। डार्ट रेडी होने के बाद बैक वाले पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को रखें और हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए शोल्डर को स्टिच कर दें। शोल्डर स्टिच होने के बाद अब बैक नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए पैनल को इस तरह से फ्रंट नेक से फोल्ड करते हुए रखेंगे और आपको ध्यान रखना है आर्म होल बिल्कुल बराबर होना चाहिए और शोल्डर लाइन भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद बैक नेक की डेप्थ लेंगे 2 इंचेस की, क्योंकि ये श्रग रग है, ज़्यादा डीप नेक नहीं चलेगा। 2 इंचेस पर मैंने मार्क करके राउंड नेक ड्रॉ करके इसे कट कर लिया है और शोल्डर लाइन से स्टिचिंग मार्जिन को थोड़ा छोड़ के कट करें इस तरह से। रे फैब्रिक पट्टी लिया है जिसे डबल फोल्ड करते हुए मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ से जो हमने मार्जिन छोड़ा था बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस पट्टी को अटैच करेंगे। जो पट्टी लगाई है यहाँ पर नॉचेस लगा के इसे फोल्ड कर दें। इसी तरह से जो हमने फ्रंट के ऊपर पट्टी लगाई थी वहाँ पर भी नेक के ऊपर आपको नॉचेस ज़रूर लगाने हैं फोल्डिंग करते हुए। पट्टी को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ स्टिच कर दें। अब शर्ट के ऊपर हमें साइड फिटिंग देनी है, वेस्ट तक हमारी फिटिंग आएगी और इसके बाद जो हमारी फिटिंग है बिल्कुल एंड तक बिल्कुल फ्री साइज़ में रहेगी। आप चाहे तो इसके ऊपर छोटी-छोटी स्लिट्स भी रख सकते हैं। अगर आपका हैवी साइज़ है तो छोटी-छोटी अगर आप स्लिट्स रखेंगे तो ये श्रग पहना बहुत ही अच्छा लगेगा। साइड फिटिंग लगने के बाद अब हमें बॉटम की फोल्डिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर रे फैब्रिक है तो बॉटम फोल्डिंग हमें पहले सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है, फिर उसे डबल करते हुए फिर स्टिच करेंगे। इसके बाद हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मुझे बेल स्लीव रेडी करनी है। तो जितनी फैब्रिक की नीड थी उतना फैब्रिक मैंने टोटल फैब्रिक में से जो बचा हुआ था उसमें से कट कर लिया है। फैब्रिक को सीधा करने के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। इसके बाद ऑन फोल्ड साइड पर 1 इंचेस पर मार्क करें और ओपन साइड पर 3.5 इंचेस पर। अभी हमें आर्म राउंड की शेप देनी है और हाफ इंचेस अंदर की तरफ स्केल को ऐसे रखते हुए फ्रंट आर्म होल को भी ड्रॉ कर दें। फ्रंट आर्म होल को ज़्यादा डीप नहीं रखना है, क्योंकि ये श्रग है कुर्ती की तरह, हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है फ्रंट आर्म होल में। अब जितने भी हमने चेस्ट पर मार्किंग की थी उसमें से हाफ इंचेस कम करके यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंचेस लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब यहाँ से मेजर करेंगे, जितना भी ये वाली मार्किंग हमें मिली है सेम मार्किंग आपको बॉटम पर करना है और इसमें हाफ इंचेस प्लस कर लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए।
अब फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और बॉटम साइड से 1 इंचेस ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब ब्लैक कर्व स्केल को इस तरह से रखते हुए दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। जितनी हमारी स्लीव की लेंथ है यहाँ पर ऐसे टेप को रखें और इसका सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करेंगे। आप अगर आपको यहाँ से फिटेड चाहिए तो आप यहाँ पर 2 इंचेस पर भी मार्क कर सकते हो। अब आर्म होल मार्किंग से स्टार्ट करेंगे और सेंटर मार्किंग को ऐसे कनेक्ट करते हुए बॉटम लाइन तक इसे कनेक्ट कर देना है। इस तरह से हमारी स्टिचिंग जाएगी। मार्किंग को फॉलो करते हुए स्लीव को कट करें। अब स्लीव को ओपन करें और फ्रंट आर्म होल को भी कट कर दें। बिगनर्स के लिए टिप है कि फ्रंट आर्म होल के ऊपर आप इस तरह से मार्किंग कर लिया करें। अब बॉटम पर मुझे ना अलग से बॉर्डर अटैच करना है, जिसका हमने ट्यूब रेडी किया था सेम फैब्रिक के ऊपर मैंने ना उरी फैब्रिक पट्टी कट कर ली है और इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। डबल फोल्ड के बाद इसकी जो विड्थ है वो है 3 इंचेस की। को अब मैं आपको एक स्लिप रेडी करके दिखाऊँगी। पट्टी को हमने नीचे की तरफ रखा है, राइट साइड नीचे की तरफ रहेगी। ऐसे हमें स्टिच करते हुए इसे अटैच कर देना है। स्टिच लगने के बाद इसे सीधी तरफ हमें फ़ोल्ड करना है। तो इसे फ़ोल्ड करने के लिए रिवर्सिबल टेप को रखेंगे क्योंकि ये उरेब पट्टी है। ये अगर हम इसे सीधा स्टिच कर देंगे तो यहाँ पर बीच में झोल आ जाएगा, तो पहले आप रिवर्सिबल टेप को रखते हुए इसे सिक्योर करेंगे और फिर स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल भी आपके स्लीव में झोल नहीं आएगा। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लें। अब जो पट्टी हमने फ़ोल्ड की है यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हमें स्टिच कर देना है। स्टिच लगने के बाद ये हमारी स्लीव बनकर तैयार है। आप स्लीव को ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और जो हमने मार्किंग की थी उसे फ़ॉलो करते उस पर स्टिच कर देंगे। और बॉटम पर जैसे बताया था पहले सिंगल फ़ोल्ड करेंगे, फिर फ़ोल्ड को हमने डबल करते हुए फिर स्टिच करना है। उसी तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस तैयार स्लीव को आर्म होल में सेट करेंगे। स्लीव की जो स्टिच है वो आर्म होल की स्टिच के साथ बिल्कुल आमने-सामने आनी चाहिए। यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्लीव को सेट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी अटैच कर दें और सबसे लास्ट में इस पर बटन अटैच करने हैं। तो ये हमारी की फाइनल लुक है। ये हमारी ट्यूब की फाइनल लुक है। अगर आप ब्लाउज़ भी बनाना चाहते हैं तो ब्लाउज़ में भी सेम आपको पैटर्न यूज़ करना है। बस आपको बिल्कुल भी लूज़िंग वेस्ट और चेस्ट में ऐड नहीं करनी है। तो ये हमारा श्रग बन के तैयार है। ये हमारी ड्रेस की फाइनल लुक रहेगी। और इसके साथ बॉटम पर मैंने बेल बॉटम पैंट रेडी की है, जिसकी साइड पर ज़िप ऐड की है, फ्रंट पर बेल्ट रहेगी, बैक साइड पर इलास्टिक रहेगी और साथ में इस पर हमने लाइनिंग भी अटैच की है। सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। आप एक बार वो वीडियो चेक कर लेना, सभी साइज़ के लिए आप बहुत ही आसानी से ये बेल बॉटम तैयार कर सकते हैं। और साइड के जो बॉर्डर थे उन्हें अटैच करके इस तरह से मैंने दुपट्टा रेडी किया है, जिसका साइज़ है 2.25 मीटर का। ये देखिए इस तरह से एक साइड में बॉर्डर था तो एक साइड पर मैंने बॉर्डर एक्स्ट्रा लगाया है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।